न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं एमसीडी चुनाव आने वाले हैं जिसको लेकर हम हर घर जा रहे हैं उनकी समस्याएं जानने के लिए। तो आज हम मौजूद हैं गोविंदपुरी के वार्ड 176 में, जहां आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगी कि वो दिखाए। यहाँ पर कूड़ा इस कदर पड़ा हुआ है कि ये साफ साफ बीमारी का दस्तूर है। इसमें मक्खियां भिनक रही हैं, साथ ही यहाँ पर लोग रहते हैं, तो वो ये आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी परेशानियों से यहाँ पर जूझ रहे हैं। तो अब देखते हैं और चलते हैं, जानते हैं उन्हीं की जुबानी और उन्हीं की परेशानी। क्या लगता है, जैसे कि एमसीडी चुनाव आ गए हैं लेकिन सफाई यहाँ पर नहीं है, हमने आकर देखा, तो क्या लगता है कि कौन कौन सी परेशानियों से यहाँ के जो लोग हैं जूझ रहे हैं? आपको जैसे पता है स्लम एरिया है कि स्लम एरिया में बहुतों अनेकों समस्या है। जैसे आप देख सकते हैं नाले खुले पड़े हैं, कीड़ा इतना पड़ा हुआ है। यहाँ की जनता डेंगू, वैसे अभी डेंगू का सीज़न है, मैं खुद मेडिकल स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे इतनी बुरे हाल है कि क्या बताएं, हर घर में बच्चों को फीवर हो रहा है। डेंगू से इतने ना कोई छिड़काव हो रहा है, ना कोई धुआं छोड़ा जा रहा है, कूड़े ना कोई एमसीडी का कर्मचारी आ रहा है। और अब इलेक्शन टाइम है तो एक से एक नेता बढ़ के चढ़ के आ रहे हैं कि भाई हमें वोट दो, हमें वोट दो। 5 साल तक कोई पूछता नहीं है, अपने इलेक्शन के टाइम सारे आ जाते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक को बहुत गंदी समस्या हो रही है कि क्या करे क्या ना करे। जाते कंप्लेंट लेके तो कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ की हमारी मैडम है जो आती सी, वो आज तक उनकी शक्ल ही नहीं देखी। यहाँ पे एमएलए बन के चले गए, आम आदमी पार्टी से, पर आज तक आई नहीं है वो। हाँ भैया, किन किन परेशानियों से यहाँ पर सामना कर रहे हो? ये गटर है ना, गटर का ढक्कन 1 साल से गटर का ढक्कन नहीं आया। यहाँ बारिश होता है तो पूरे में पानी भर जाता है। और ये कचरा उठाने वाला भी पैसे लेता है, कहता पैसे दो कुछ चाय पानी के पैसे दो। यहाँ साफ करवाने के भी पैसे देने पड़ते हैं। तो ये तो साफ सफाई तो सरकार का वो है ना, यहाँ देना पड़ता है तभी हटाते हैं यहाँ कचरा। और पानी की समस्या का, तो यहाँ मिलता है, झूठ नहीं बोलना। और साथ ही बिजली बिजली पूरा सही है। तो जैसे कि मच्छर है, डेंगू इतना चल रहा है, तो यहाँ पर छिड़काव किया जाता है। 2 ही बार आया इस लाइन में तो उससे मरेगा थोड़ी कोई, वो खाली धुआं दे के चले जाते हैं। चलो जी, मच्छर काट के देखिए ना, शकल बिगाड़ दिए हैं मच्छर काट के। अच्छा, तो आंटी कोई सुनवाई नहीं हो रही है आपकी? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या सुनवाई हो रही है? क्या? और जैसे तो बीमार पड़े थे, मच्छर काटे थे हैं। अकेला जीवन है, कोई साथ है नहीं, कौन देखेगा हमें हैं? तो जैसे कि हाँ, ये कूड़ा पड़ा रहता है, कोई उठाने के लिए नहीं आता? आते हैं सारे, तो गलपन करते हैं सब। तो अभी जैसे कि एमसीडी चुनाव है, तो लगता है कि जो अभी यहाँ की जो सरकार है, आप उन्हें ही वोट देंगे जिस तरीके से यहाँ के हालात हैं? तो फिर कहाँ देगा कोई नहीं देगा। किसको दोगे फिर? कौन क्या चाहते हो? कौन जिसका दिल करेंगे उसको दे देंगे। ये क्यों कहूँ कि नहीं इनको देंगे उनको देंगे, हमारा जहाँ दिल पटेगी वहाँ हम दे देंगे। तो आप नहीं चाहते कि वो सरकार आए जो यहाँ पर अच्छा काम करे? हाँ, तो अच्छा काम करेगा, अच्छा पैसा पाएगा, वोट सबके मिलेगी, अच्छी से मिलेगी। हाँ आंटी, क्या बताना चाहेंगी, कौन कौन सी परेशानियों से जूझ रहे हो? परेशानी है, देखो कूड़ा है गली के अंदर, सड़कों पे देखो। और हमें बारात घर चाहिए यहाँ पे। हमारे हमारा पार्क को देखो कैसे गंदा हो रहा है, सब कुछ देखो। मैडम जीती है, एक दिन हमारे इधर नहीं आई है, एक दिन भी नहीं आई है मैडम जो जब से जीती हुई है। क्यों जीतने के बाद में उनका अधिकार नहीं, हमसे मिलने का हक नहीं है क्या? ये बताइए। जनता मिलने के लिए हम 1 महीने परेशान थे, हमने 15 दिन इनके ऑफिस में चक्कर काटा, हमसे एक दिन नहीं मिली है, हैं? क्यों? वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, फटाफट आ जाते हैं वोट के लिए। तो मैं को बाकी इनको सोचना तो चाहिए ना इंसान को। अगर भाई वोट भी बहुत महंगा पड़ता है, हम क्या करें बताओ। अब इस गंद के अंदर पड़े रहे, मच्छर खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, घरों के अंदर पड़े रहते हैं। तो इन मच्छरों के लिए कोई छिड़काव करने के लिए भी नहीं आता है? वो आता है मट्टी का तेल लेकर आता है जो गंदी। वो भी नहीं आता। हाँ, वो भी कभी आता है कभी नहीं आता है, वो भी नहीं आता। जैसे कि आपने बताया आसपास पार्क है, तो उनकी सफाई की व्यवस्था की जाती है या नहीं? नहीं हो रही, पर से बिल्कुल भी नहीं हो रही कि बेटा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। देखो ये गंद देखो ना, तो तुम ही देख लो गंद कितना हो रहा है। तो आप क्या चाहती हैं, इस बार कैसा नेता है? नया जो नया चाहिए जो हमारा काम करे, हमें ऐसा नेता चाहिए। हमारे इस नेताजी ने ठीक है 2-3 समस्या वो करी कि वो काम पूरे किए, लेकिन इन्होंने क्या काम किया? ठेके शराब के इतने खुलवा दिए कि आदमी पी करके औरतों को मार रहे, खाना नहीं बन रहा, दे दबा दब ठेके खुले। ऐसा नेता चाहिए क्या? है? अब हमारे लड़के बच्चे नहीं काम पे जा रहे, खाना पाना नहीं होता है, दारू पी के पड़ जाते, गुड़ जाते, बच्चे भूखे मर रहे। आप ये कह रही हैं कि जो अभी की जो हालिया सरकार है वो शराब का तो ध्यान रख रही है, साथ ही पर वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रही है। साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रही है बिल्कुल भी। गुंडागर्दी इतनी बड़ी पड़ी है कि बहुत ज्यादा। पूरी रात तो सारे लड़के जो पार्क में बैठे रहेंगे,
पूरे पार्क में का लड़का बैठे रहेंगे हैं, और चरस पियते रहेंगे, दारू पियते रहेंगे। और गांजा खुला, गांजा खूब, चरस गांजा बिक रहा है। बोल भाई, चरस गांजा खूब बिक रहा है, समझे? तो क्या ये सरकार को नहीं मालूम है? जरा जरा से बच्चे हमारे जो सिगरेट पी रहे हैं, तो ये कहाँ का वो है? तो इसकी रोकथाम के लिए कोई जो यहाँ के पार्षद है वो देख रेख नहीं करते? कुछ नहीं देख आते। जब वोट पड़ती हैं, जब भी उससे 15 दिन पहले, 1 महीने पहले चक्कर कटते हैं, उसके बाद में कोई चक्कर नहीं है, कुछ नहीं है। तो जैसे कि अभी चुनाव नजदीक आ गए हैं तो वोट मांगने के लिए आ रहे होंगे? बिल्कुल। हाँ तो आ रहे हैं, मांगने के लिए तो आ रहे हैं। बीपीसी आ रही है, वो आ रहे हैं, 2-3 जने आ रहे हैं, ले वो लगा वो चिपका जाते। हम ही पार्टी के आए हैं और किसी पार्टी के नहीं आए। हम पार्टी की ही कल मीटिंग रखी गई थी, वही लोग आए हैं अभी, और बाकी कोई नहीं आया है। तो आपकी सरकार से क्या मांग है कि कैसा नेता होना चाहिए आपका? हमारा नेता ऐसा होना चाहिए कि जैसे कांग्रेस ने पहले काम किया था वैसा ही हमें काम चाहिए। हमारी ये गुंडागर्दी खत्म है, ये सारे ऐसा नेता चाहिए हमें। तो अभी हम मौजूद है गोविंदपुरी के एक पार्क में, और यहाँ के हालात क्या है ये आंटी की जुबानी ही जान लेते हैं। देखो ना कितनी गंद मच रही है, कितना नहीं मच रहा, कहाँ कूड़ा उठा रहा नहीं है, कुछ भी नहीं उठा रहे, पेज बोला भी नहीं, बाहर बहाने दे रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करने दे रहा। फिर क्या करेंगे हम? हमारा बच्चे थोड़ी सी में कहाँ खेलने के लिए बताओ, अद्धे रोड है, कम में पड़े हो एक। तो ये बात है बेटा, हमें तो ना, हमें साफ सफाई चाहिए, और ये इधर से साफ सफाई चाहिए। हम मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगी वो एक बार दिखाई इस पूरे पार्क का क्या हालात हैं। देखिए गंदगी, कारें यहाँ पर खड़ी हुई हैं। जो पार्क लोगों की स्वस्थ रहने के लिए बनाए जाते हैं वो आज उनकी पर्सनल पार्क। देखिए कैसे यहाँ पर ये रिक्शा खड़े हुए हैं, ठेले खड़े हुए हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कपड़े सूख रहे हैं, पत्थर टूटे हुए पड़े हुए हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की साफ सफाई की क्या व्यवस्था की जा रही है। भैया जैसे कि एमसीडी चुनाव आने वाले हैं और साथ ही जो यहाँ के जो नेता है वो आपसे वोट भी मांगने आएंगे, तो क्या लगता है कौन से नेता को इस बार जिताने वाले हैं? क्योंकि जो पहले नेता है उन्होंने आपका साथ दिया है, आपको जो व्यवस्थाएं चाहिए वो मुहैया कराई है या नहीं? जी, हमारे यहाँ के जितने भी नेता उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं करवाई है। हमारे यहाँ की जो नाली बनाई है इसमें 15 दिन तक पानी बहता रहा, एमसीडी हर जगह कंप्लेन कर दी, इसका कोई निवारण नहीं हुआ है। फिर लास्ट में जाके हमने पैसे दे के नाली साफ़ करवाई है जी। तो यहाँ पे कोई देख रेख के लिए नहीं आता? कोई भी नहीं आता है जी। निगम पार्षद के पास गए तो निगम पार्षद जी कहते हैं हमारी नहीं है ये। फिर उसके बाद एमएलए के पास गए तो एमएलए कहते हैं जी हमारे अंडर में नहीं आता जी। फिर दिल्ली जल बोर्ड पे गए तो वो भी मना करते हैं कि जी नहीं हो रही है नाली साफ़। और उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने, गली वालों ने पैसा डाल के फिर उसकी नाली को साफ़ करवाया। तो हमारे यहाँ पर तो एमसीडी ने कोई काम कराया नहीं। शौचालय की हालत आप देख के आ सकते हैं, कितना बुरा हाल है। और यहाँ पे पिछले 3 महीने से नाली बह रही है और उसका भी कोई सुनने को राज़ी नहीं है, कोई बताने को राज़ी नहीं है। और इसीलिए हमें तो यही लगता है कि यहाँ पर एमसीडी के लिए कोई भी नेता काम करने वाला नहीं है। तो पानी बिजली की समस्या को लेकर क्या बताना चाहेंगे? क्या पानी ठीक आता है या साफ आता है या नहीं? बिजली किस तरीके से आती है? पानी की तो समस्या थोड़ी सी पहले के मुकाबले अभी ठीक है। और क्या नाम है, ये लाइट वगैरह भी है, ये भी ठीक ही चल रही है, लाइट में कोई परेशानी नहीं है, बाकी सब ठीक है। लेकिन सुनने में ये भी आया ना कि जब बिजली है वो आती तो रेगुलर है, लेकिन 200 यूनिट के बाद उस पर चार्ज भी कर दिया जाता है। हाँ जी, जिसकी जितनी खपत होगी वो तो उतना ही करेगा। अगर हमारी 200 यूनिट से ज़्यादा है, इसका मतलब हमारे घर में बिजली उपकरण ज़्यादा हैं, तभी हमारी 200 यूनिट से ज़्यादा लग रही है। जिसकी 200 यूनिट तक लग रही है, इसका मतलब उसके घर में उतनी चीज़ें नहीं है जितनी 200 यूनिट के अंदर अंदर में हो जाएगी। तो बिजली से तो हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। तो आने वाले नेता से क्या मांगे कि आपकी क्या क्या सुनवाई होनी चाहिए? जी, हमारी नालियाँ साफ़ होनी चाहिए, हमारे शौचालय साफ़ होने चाहिए, और एमसीडी का एक भी पार्क नहीं बना हुआ है। जो इतने सालों से हमारे यहाँ पर एक भी एमसीडी का पार्क नहीं बना हुआ है, ना ही यहाँ पर एक एमसीडी का जो वो ओपन जिम होता है, ना कोई ओपन जिम कराया है, ना ही कोई पार्कों में किसी नेता ने सफाई करवाई है जी। सुविधाएं कोई नहीं करवाता है। नेता तो सभी बन जाते हैं लेकिन सुविधाएं कोई नहीं करवाता है। हमारे घर में पानी नहीं है, सबके घर में पानी है, सबके आराम से वो है। पानी भरने जाओ तो डब्बे फेंक देते हैं, लड़ाई करते हैं, घर में घुस जाते हैं लड़ाई करने के लिए। और पुलिस को कॉल करो 100 नंबर में, पुलिस आती नहीं है। तो क्या कारण है सबके घरों में पानी आता है लेकिन आपके घर में नहीं? सबको मुंह देख के टूटी दी गई है। जो जैसे जिसके साथ है, जो जैसे होते हैं खाऊ लोग, उनके आगे पीछे घूमने वाले, उनके घर में तो टूटी टूटी है, पानी की कोई कमी नहीं है। जो आम जनता है उनके पानी ही नहीं है। तो आप इसकी सुनवाई के लिए किसी प्रशासन की और पुलिस की कार्रवाई के लिए आप नहीं कुछ गुहार लगाते? क्या गुहार लगाए? 100 नंबर में कॉल करो या कहीं भी जो बताते हैं इन नंबरों पे कॉल करो, पुलिस आती ही नहीं है।
हमारे घर में बंदा घुस गया, लड़ाई करा, घर में गाली गलौच हुआ, हमें इतनी गंदी इंसल्ट करके गया, लेकिन उसने कुछ करा ही नहीं। पुलिस ने घर में तक नहीं आई कि क्या हुआ, क्या देखा उसने, बल्कि ये बोल दिया कि जाओ तुम एप्लीकेशन लेके आओ। तो आप ये कह रही हैं पुलिस के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप पानी की समस्या से जूझ रही हैं या और भी कोई परेशानी जैसे कि कूड़ा, मच्छर, गंदगी, क्या बताना चाहेंगे? मैं तो ज़्यादातर पानी की समस्या से गुजरी, क्योंकि मुझे ही उठा के लाना पड़ता है। काम पर तो सब चले जाते हैं, मम्मी चले जाते, भाई चले जाते हैं, तो जब भाई होते हैं तो भरवा लेते हैं। तो भाई जब भरवाने जाते हैं तो जो लोग हैं लड़ाई करते हैं मुझसे, तो भैया लड़ाई होती है। मेरे घर में पानी नहीं है, सबके घर में पानी है, सबके गली में पानी है। जब मेरे पास नल था उस पर भी मुझे लड़ाई हुई है कि 4 घर को पानी आ रहा है और जिसके घर में 3 टाइम पानी आ रहा है उसको पानी दिया जा रहा है। जो मेरे घर में 1 टाइम भी पानी नहीं आ रहा है तो मुझे पानी नहीं दिया जा रहा है। वो सारे बंदे मुझको अकेली को लड़ने के लिए आ गए। तो आप तक जो पानी नहीं पहुंच रहा है तो उसका सीधा सीधा जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? मैं तो सरकार को ही मानूंगी, क्योंकि सरकार ही तो पानी ढंग से नहीं दे रही है, तो आम जनता क्या करेगी, लड़ेगी और मरेगी। तो क्या जिस तरीके से अभी जो हालात है, लगता है जो अभी हालिया जो यहाँ के पार्षद है वो दोबारा से कुर्सी हासिल कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरे घर में जरूर टूटी दे दे एक, मैं लड़ू ना झगड़ू ना। या आपके ही हाथ में, सोच समझ कर वोट दीजिएगा। सोच समझ के देते, कोई जीते तो जीते। कि अभी हम बात कर रहे हैं एमसीडी चुनाव आने वाले हैं, तो इसमें आपकी पानी, बिजली, साफ सफाई की कोई व्यवस्था, क्या परेशानियों का आप सामना कर रही हैं, ये हम सब जानना चाहते हैं। और पानी बिजली तो देखो वैसे तो सही आ रहा है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हमें भी बांट मिल कर लेनी चाहिए। और ज़्यादा ही ज़्यादा लोग ज़्यादा ही ज़्यादा पानी गिराएंगे, इस्तेमाल नहीं उसको करेंगे ठीक से, तो वही चीज़ हम आगे किसी को दे सकते हैं। हमारा भर गया तो आगे बंद करके किसी और को काम आ सकता। कुछ कमियां हम लोगों में भी हैं, यहाँ भी ऐसी बात नहीं है। साफ सफाई को लेकर क्या कहोगे? सफाई तो ऐसा है कि इधर झाड़ू लगा के इधर घुसा गई हैं, उधर झाड़ू लगा के उधर घुसा गई हैं घरों का आगे। वो देखो सामने कूड़ा देखो आप, मच्छर इतने हो रहे हैं, खा रहे हैं बच्चे से, इतना परेशान। तो छिड़काव नहीं कराया जाता? छिड़काव नहीं होता यहाँ, खाली धुआं छोड़ के जाते हैं। उससे क्या होता है, दवाई डालो जिससे मच्छर मरे। रोज पूरी पूरी रात में बच्चों को लेकर बैठे रहते हैं। आने वाले नेता से क्या मांगे आप? क्या मांगे, कौन नेता क्या दे रहा है यहाँ पे? कौन नेता क्या देगा यहाँ पे? अपना वोट लेते हैं, वोट निकल जाने के बाद सबको भूल जाते हैं। ऐसा ही नेता आते हैं यहाँ पे। यहाँ के जो पार्षद है वो निरीक्षण के लिए आती है या नहीं? आते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक को ही जानती हूँ। और मैं सिर्फ यही कहूँगी, हमारे देखो अभी वोट डलने से पहले इस गली में पाइप डला था ना कॉपी भैया, उसके बाद एक बूंद पानी नहीं आया उसके अंदर, ठीक है। फिर ये पाइप किस लिए डला था? इतना नुकसान हुआ, घर के अंदर कीड़े मकोड़े घुस रहे हैं, कोई कचरा नाली में घुस रहा है, वो कोई घरों में ही जा रहा है, उनके कीड़े। हाँ, बस इस गली के अंदर पानी नहीं है। वहाँ देखो बच्चे मेरे, कभी हमारे बच्चे, पड़ोस के बच्चे कभी गिर जाते हैं, उनके ठोकरे लग लग के वो पाइप टूटियाँ निकाल के खड़ी कर रखी है। तो फिर जब इतना ही नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, ये बताओ। तो आप इसको लेकर प्रशासन की ओर कार्रवाई के लिए मांग नहीं करते? मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती तो एकजुट होकर ये पूरी गली में कितने सैकड़ों लोग रहते होंगे, हूँ। बोल चुके, काफ़ी बार बोल चुके, कोई नहीं सुनता। तो सब खुश हैं इसी परेशानी में? खुश है, परेशान है, क्या खुश हैं बताओ। पानी नहीं मिल रहा, क्या नाम लेते, इधर कुछ कंप्लेंट करने जाए, कंप्लेंट नहीं सुनते, आते नहीं, देखते नहीं, तो इसमें क्या है, इसमें तो नहीं जीतना चाहिए। तो वो निरीक्षण के लिए आती है यहाँ के जो एमएलए? कहाँ आते, कोई नहीं आता। तो पानी के लिए क्या क्या परेशानियां, मतलब लोगों को कहाँ पानी लेने के लिए जाना होता है, घर घर व्यवस्था क्यों नहीं कराई गई? पानी थोड़ा बहुत आता है, आने के बाद में उसी में ही अपने पड़ोसियों में एक दूसरे में झगड़ा होता है। तो यहाँ पे पानी सबसे बड़ा कारण है। साफ सफाई को लेकर क्या कहेंगे? साफ सफाई को, गली में तो साफ सफाई वाले कोई घुसते ही नहीं। नाली है, जो नाली पड़ी रहती है उनको कंप्लेंट करेंगे, 1-2 बार बोलने से आगे आगे ऊपर से मोटा मोटा कर ले जाते, सब ऐसे ही पड़ा रहता है। पैसे दो, वो भी पैसे मांगते। तो ये इतनी गंदगी है, मच्छर पैदा होंगे, बच्चे बीमार होंगे, डेंगू आपको पता है कितना चल रहा है, पॉल्यूशन कितना चल रहा है। तो इसको लेकर क्या आप एकजुट होकर जो कि यहाँ के एमएलए उनके पास गुहार के लिए जाते हैं या नहीं? एमएलए के पास जाकर करेंगे क्या, वो तो कहते हैं हमारे तो अंडर में ही नहीं है, अब तो हमारे कुछ भी हाथ में नहीं है। तो सोच समझ के क्या लगता है कि कौन इस बार जीतेगा यहाँ से चुनाव? अब हम इस बात को क्या कह सकते, किसी को तो अपने नसीब है कि कौन जीत और कौन हारे। क्या क्या समस्याओं का सामना कर रहे हैं? मैंने हो गए 8 महीने से पेंसिल नहीं है, घर के उधर को कूड़ा पड़ा हुआ है, पार्क में अंधाधुंध मच्छर हो रहे, गंदा इतना कुछ कह नहीं। पानी की प्रॉब्लम है, पानी गंदा आता था, अब तो थोड़ा बहुत साफ सफाई आता है, जब भी ऐसी है कूड़ा रहता है चारों तरफ। नेताजी आते हैं बस साल में एक बार आएंगे, हाथ जोड़ के आएंगे, दोबारा पूछने की जरूरत ही नहीं है कौन जी रहा है कौन मर रहा है। पानी, बिजली?
पानी बिजली का, बिजली पहले फ्री देते थे, अब बिजली का भी पैसा ले रहे हैं। अब बिजली का ऐसे नहीं फ्री दे रखे है, बिजली के पैसे लेते रहते हैं। अब क्या बोल रहे हैं। और पेंसिल नहीं आई है मेरी, हैंडीकेप का बना रखा है, जब से पेंसिल डाली है जब से अभी तक आई नहीं है। वो बोल रहे हैं आपका आधार कार्ड पे नंबर दूसरा है, मोबाइल नंबर, और आपने नंबर दूसरा दे रखा है। मतलब आधार कार्ड पे नंबर है वो तो 5 साल पहले खो गया, अब कहाँ से लेके आऊँ? अब आप ही बताओ। तो जैसे कि यहाँ जगह जगह कूड़ा गिरा हुआ है, तो यहाँ कोई उठाने के लिए आता है इनसे? उठाने के लिए नहीं आते, 50 बार कंप्लेंट करेंगे, एक बार उठाने आएंगे, वो भी कोई पता नहीं आए नहीं आए नहीं सही। पैसे पहले नंबर मांगते, पैसे दे दो जी, हम अभी उठा के ले आएंगे। तो यहाँ की जनता इतनी परेशानी से जूझ रही है, तो क्या यहाँ की एमएलए जो है देख रेख के लिए आती है या नहीं? इधर कोई नहीं आता, सब टाइम पे आते हैं, हाथ जोड़ के जाते हैं, हाँ जी एक वोट दे दो, हम जीत जाएंगे, फिर उसके बाद टाटा बाय बाय करके जाएंगे। आने वाले नेता से क्या क्या मांगे? आगे वाले नेता से क्या, साफ सफाई चाहिए, सब चीज़ की सुविधा चाहिए। मैं कौन देता, कोई नहीं देता, सब बोलते रहते हैं हाँ जी हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, कोई किसी के साथ नहीं है। तो अभी हम मौजूद थे दिल्ली के गोविंदपुरी वार्ड 176 में, जहां पर आपने खुद देखा कि लोग कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। साथ ही आपने उनकी जुबानी खुद सुना कि जो उनकी समस्याएं थी, जैसे कि कूड़ा, बिजली, पानी, उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। तो साथ ही अब देखना होगा कि उनका समाधान होता है या नहीं। जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन प्रताप के साथ।